दोस्तों, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सक्सेस जॉन क्लासेज। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अध्याय 8.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि यहाँ इस तरह से लिख दिया गया है, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। इसके पहले जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ एक्सरसाइज 8.2 होते हैं वो सारे का वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप उस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि यहां आकर के आप अच्छे से सीख सके। कमजोर छात्रों के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन बताया जा रहा है। ऐसे तो तेज छात्रों के लिए इशारा ही काफी होता है। वो कमजोर छात्र जो होते हैं ना, उसके लिए बेसिक चीजों के साथ वीडियो डाल रहे हैं, ताकि वो छात्र भी इसके साथ सीख करके उसका भी लुत्फ उठाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हेडिंग है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो पूरक कोणों को जानने के लिए तो सबसे पहले हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। क्या बनाना होगा? समकोण त्रिभुज। हमको मालूम है, आप लोग को भी मालूम होनी चाहिए कि समकोण त्रिभुज में ही त्रिकोणमिति को पढ़े जाते हैं। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, शीर्ष ए बी और सी, ये 90 डिग्री स्टेबल यानी फिक्स होता है। ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? कर्ण यानी एच। ये क्या होता है? लंब यानी कि पी। ये क्या होता है? आधार यानी कि बी। अगर हम इस कोण को थीटा बोल दें तो ये कोण क्या होगा यदि ये दोनों एक दूसरे के पूरक है तो देखिए ध्यान से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम पूरक कोणों की बात कर लेते हैं। पूरक कोण किसको कहते हैं? पूरक कोण। पूरक कोण किसको कहा जाता है? पूरक कोण दो ऐसे कोणों को कहेंगे जिसका योग 90 डिग्री हो, जिसका योग क्या हो? 90 डिग्री। दो कोण जब जोड़ने से 90 डिग्री का मान दे, वो दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कहा जाता है। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोणों को एक दूसरे का पूरक कोण कहा जाता है। तो एग्जांपल से समझाते। देखिए एग्जांपल, हमको अगर क्वेश्चन में दे दे 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए। 30 डिग्री का पूरक कोण बताइए। 30 डिग्री का पूरक, ध्यान दीजिए, 30 डिग्री का पूरक क्या होगा? हम बोले थे दो कोण को जोड़ने से 90 हो, दो कोण को जोड़ने से 90 हो। क्या हो? 90। तो बताइए, अगर आपके पास 30 रुपया है तो आपको 90 रुपया लाने के लिए कितना चाहिए? तो बोलिएगा आप 60 चाहिए। क्या बोलिएगा? 60, क्योंकि 30 और 60 मिलकर 90 होता है। क्या ऐसे इसको लिखा जा सकता है? 90 में से 30 को घटा दिए तो भी तो बात 60 ही डिग्री देगा ना मान। 90 डिग्री यानी दोनों मिलके 90 चाहिए, जिसमें एक अकेला 30 है तो बचेगा दूसरा कितना? 60। इसी प्रकार अगर हम 45 डिग्री के पूरक कोणों की बात करेंगे तो 45 का बोलिएगा 45 से, और ऐसे इसको लिखने का है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे 15 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो आप बोलिएगा 15 डिग्री का 75 यानी 75 डिग्री, और इसको इसे कॉन्सेप्ट के साथ लिख देंगे तो 90 में से 15 को घटा देंगे तो हमारे पास 75 डिग्री का उत्तर आ जाएगा। तो ध्यान से नोट कीजिए, अगर हम बोलेंगे थीटा डिग्री का, क्या? थीटा डिग्री का पूरक कोण, तो आप क्या बोलिएगा? जितना डिग्री यहाँ देते हैं, जितना डिग्री का मान यहाँ देते हैं, उसको 90 डिग्री में घटा दिया जाता है तो हमें उसका पूरक मिलता है। अगर हम थीटा डिग्री दें तो थीटा डिग्री को भी 90 में क्या कर देंगे? घटा देंगे तो हमें थीटा का पूरक मिल जाएगा। थीटा का पूरक क्या आता है? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो हम कह सकते हैं, अगर ए, देखिए यहाँ पर बी तो अकेला 90 डिग्री है, तो अब ये और ये दोनों जोड़ इसका 90 होगा, अर्थात कोण ए और कोण सी क्या होगा? एक दूसरे का पूरक होगा। क्या होगा? एक दूसरे का पूरक। यदि ये थीटा है तो ये क्या होगा? 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, क्योंकि अभी हम बताए कि थीटा डिग्री का पूरक कोण 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये कोण यानी 90 डिग्री माइनस थीटा को जोड़ देंगे इस कोण के साथ, थीटा के साथ। देखिए 90 डिग्री माइनस थीटा को अगर थीटा के साथ जोड़ दें तो थीटा माइनस थीटा प्लस कट गया तो उत्तर क्या आया? 90। तो हम बोल नहीं रहे हैं कि दो कोणों को जोड़ने से अगर 90 हो तो वह एक दूसरे का पूरक होता है। उम्मीद करते हैं कि आपने पूरक कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त अच्छे से कर लिया है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके आज 6 इंपोर्टेंट फॉर्मूले को बताएंगे, जो कि 8.3 अध्याय में हमें बहुत ही काम देने वाला है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब हम चलते हैं इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ। तो उम्मीद है कि आपने पूरक कोणों के बारे में अच्छे से सीख लिया है। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कोण ए, कोण और सी क्या है? एक दूसरे के पूरक है। यहाँ लिखेंगे माना कि ए बी और ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी क्या है? 90 डिग्री है। साथ ही कोण ए जोड़ कोण सी का मान भी 90 डिग्री है।
कोण ए और कोण सी का मान 90 डिग्री है। अगर हम कोण सी को थीटा मान लेंगे तो कोण ए का जो मान होगा 90 माइनस थीटा होगा। कारण यह है कि सी और ये दोनों एक दूसरे का पूरक है, तो उसका जोड़ जो होगा 90 डिग्री होगा। तो अगर हम ए को थीटा लेते हैं एक कोण, तो दूसरा कोण में 90 में से थीटा घटा देंगे तो हमें दूसरा कोण भी मिल जाएगा। अब हम नाव करते हुए बारी बारी से त्रिकोणमिति के 6 जो अनुपात होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, वो सारे फॉर्मूले को यहाँ लिख करके एक एक करके हम इसका अनुपात निकालेंगे। सबसे पहले हम साइन थीटा, कोण किसके लिए चलना है? कोण सी के लिए, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए। कोण सी लेंगे तो कोण सी का मान क्या? थीटा है, यानी साइन थीटा, थीटा लेंगे। अगर हम इस कोण को लेते हैं, इस कोण को लेंगे तो इसके सामने का भुजा क्या होगा? लंब सम्मुख भुजा। अगर आप ये सब चीज नहीं जानते हैं तो पीछे के वीडियो में मैंने इस तरह के बेसिक कॉन्सेप्टों को बना करके इसका वीडियो डाल दिया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक मिलेगा, वहां जाकर आप उसको देखिए। तो आप यहाँ पर आइए और पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा जब तक नहीं देखेंगे ना तब तक कुछ नहीं होने वाला है, चाहे विद्यार्थी तेज हो या कमजोर हो। साइन थीटा, साइन थीटा किसका अनुपात है? लंब और कर्ण का अनुपात है। यहाँ लंब क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? ए सी। लंब क्या है? ए बी, कर्ण क्या है? ए सी। इसी प्रकार हम कॉस का, कॉस थीटा, कॉस थीटा लेंगे। कॉस थीटा किसका अनुपात होता है? कॉस थीटा होता है आधार और कर्ण का। आधार क्या है? बीसी, और कर्ण क्या है? एसी। ठीक इसी प्रकार हम लोग टेन का बारी बारी से सभी का निकालेंगे। टेन थीटा, टेन क्या होता है? टेन लंब बटे आधार, लंब है ए बी, आधार है बीसी। इसी प्रकार इस तरह से लाइन देते हैं और इधर हम लिखते हैं। टेन के बाद क्या होता है? कॉट थीटा, कॉट थीटा लेंगे उसी एंगल के लिए अगर लेना है तो इसी को बस व्युत्क्रम कर दीजिए, बीसी बटा ए बी। उसी प्रकार कॉस का सेक थीटा, सेक हो जाएगा एसी बटा बीसी। ठीक इसी प्रकार साइन का हो जाएगा कोसेक, साइन का क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। तो एसी यानी कर्ण बटा लंब यानी ए बी। अब इस सब चीजों को समीकरण एक मानिए, इस सब चीजों को समीकरण एक बार हम कोण सी को लेते हुए इसके त्रिकोणमितीय अनुपातों को लिखे और उसका समीकरण एक बनाए। अब हम ऊपर के एंगल यानी कोण ए को लेते हुए फिर से सेम यही इस तरह से इसके सारे को क्या लिखना है? इसके सारे अनुपातों को लिख करके समीकरण एक का मान वहां रखेंगे, ताकि हमारे पास पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो 6 सूत्र होते हैं वो हमारे पास आ जाए। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसको लेके चलते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे? अब हम कोण ए की तरफ चलते हैं। कोण सी को लेते हुए, कोण सी को क्या माने थे हम लोग? थीटा माने थे। तो थीटा एंगल यानी कोण को लेते हुए हमने सारे समीकरण को बना लिया है। अब फिर से अगेन हम एंगल ए की तरफ चलते हैं। एंगल ए को क्या माने हो यहाँ? 90 माइनस थीटा। एंगल ए के लिए अगर हम एंगल ए को लेते हैं तो फिर से वही साइन। इस बार देखिए एंगल क्या? एंगल पहले थीटा था, लेकिन पूरा एंगल है ये 90 घटा थीटा है, 90 यानी 90 डिग्री घटा थीटा। अगर इसको लेंगे, इसको अगर लेते हैं तो इस कोण को जब लिया जाएगा ऊपर वाले कोणों को, तो ये लंब हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? लंब। ये बदल गया, पहले भी हमने बताया है कोण बदलने से उसके भुजा बदल जाते हैं। अगर हम ऊपर वाले कोण को लेंगे तो उसके सम्मुख भुजा जो सामने का होगा वो क्या होगा? लंब। इस बार लंब कौन होगा? बीसी बटा एसी। बीसी यानी लंब, एसी कर्ण नहीं बदलते, कर्ण वही रहेगा। अब देखिए समीकरण एक में जाकर के, समीकरण एक में अगर इसको गौर से देखा जाए, समीकरण एक में ध्यान से देखिए, आप इस बीसी बटे एसी को ढूंढिए। वहां बीसी बटे एसी कहां पे है? हमको बीसी बटे एसी कॉस के जगह पे दिखाई देगा। आप पीछे वीडियो का थोड़ा करके देखिए, वहां पर बीसी बटा एसी जो है वह कहां होगा? कॉस में। तो आप इस प्रकार देख सकते हैं साइन 90 डिग्री घटा थीटा का एक सूत्र बन के बाहर आता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है? कॉस थीटा का। ये रहा मेरा पहला फॉर्मूला। तो साइन के बाद क्या होता है? कॉस होता है। तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से यही एंगल ले रहे हैं, एंगल ए। तो लंब ये है, कर्ण ये है, यहाँ लिख देते हैं। लंब ये है, कर्ण ये है और आधार ये है। तो कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का क्या फॉर्मूला आता है? आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है? ए बी, और कर्ण क्या है? कर्ण है ए सी। अब फिर से ठीक उसी प्रकार समीकरण एक में जाकर देखिए, समीकरण एक जो भी हम बनाए थे वहां पर आप देख सकते हैं ए बी बटा ए सी जो है वह किसके बराबर है? तो वो इसके बराबर है। देखिए वो साइन के बराबर है। किसके बराबर है? साइन के। इस प्रकार मेरे पास दूसरा फॉर्मूला बन के बाहर आया है और ये है फॉर्मूला नंबर 2। तो नंबर 1 देखिए, साइन 90 डिग्री घटा थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 डिग्री घटा थीटा बराबर साइन थीटा। ये एक दूसरे के बराबर ही होता है। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे इसी प्रकार हम चलते हैं इसको लेकर के। अब हम चलेंगे टेन की तरफ। कहा? टेन। साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद क्या होता है? टेन होता है। तब हम टेन की तरफ चलते हैं। टेन फिर से वही एंगल लेंगे, 90 डिग्री घटा थीटा।
तो tan का सूत्र क्या आता है, लंब बटे आधार। तो लंब कौन है ये, आधार कौन है ये, लंब कौन है BC, आधार कौन है AB। तो अब हम समीकरण 1 में इसको ढूंढते हैं, tan 90 डिग्री घटा थीटा, tan 90 डिग्री घटा थीटा, समीकरण 1 में चाहिए। समीकरण 1 में ये किसके बराबर होता है, ये कॉट के बराबर होता है, किसके, कॉट के। आप देखिए वहां पे जाके, ये कॉट के बराबर होता है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, ये तीसरा फॉर्मूला है। ठीक इसी प्रकार अगर हम tan के बाद कॉट को ले, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ पर इसी का व्युत्क्रम हो जाएगा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा नहीं होगा तो यहाँ आप देख सकते हैं tan कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। आधार क्या है AB, आधार क्या है AB, लंब क्या है BC। नहीं तो यहाँ व्युत्क्रम भी कर देते तो भी हमारे पास उत्तर आता है इसका, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। समीकरण 1 में फिर से देखिए, ये सब समीकरण 1 से इसको चेंज कर रहे हैं हम, AB बटा AC, AB बटा BC है, AB बटा BC, और ये tan के बराबर है, किसके बराबर है, tan के। तो इस प्रकार हमने चौथा फॉर्मूला को ढूंढ निकाला है इस बेसिक कॉन्सेप्ट में। चौथा फॉर्मूला ये है, cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए अब इसी तरह से tan के बाद cot, cot के बाद क्या होता है, sec और cosec। अब सेक और कोसेक की तरफ चलते हैं, तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा अगर लेंगे तो सेक का फॉर्मूला होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण AC, आधार क्या, आधार AB। अब समीकरण 1 में इसको देखिए क्या है, ये सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये कोसेक के बराबर होगा, कोसेक, कोसेक थीटा। तो इस प्रकार मैंने पांचवा फॉर्मूला को ढूंढ निकाला बेसिक कॉन्सेप्ट में। और नंबर 6 लास्ट, सेक के बाद कोसेक, तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ये देखिए कोसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, कर्ण AC है वहां और लंब क्या है BC। समीकरण 1 में ढूंढेंगे तो कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, शेक, क्या हो जाएगा, शेक थीटा, क्या हो जाएगा, शेक थीटा। तो देखिए यहाँ पे सब फॉर्मूले को रटवाए नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सिखा दिए सीधे दिमाग में। कहा, सीधे दिमाग में। अगर आप इसका प्रैक्टिस करते हैं तो कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं, इसकी पूरी गारंटी हम लेते हैं। चलिए आप, उम्मीद है ये सब सीख गए, तो इसका एक निष्कर्ष निकाल लेते हैं। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए अब इसको एक तरफ से लिख लेते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोण किसको कहते हैं, जब दो कोणों का योग यानी जोड़ 90 डिग्री हो तब दोनों एक दूसरे का पूरक होता है। कोई पूछे 30 डिग्री का पूरक तो बोलिए 60 डिग्री, 60 डिग्री का तो 30 डिग्री। चलिए यहाँ पे निष्कर्ष निकालते हैं। नंबर 1, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या रिजल्ट आया, कॉस थीटा, प्रूव कर दिए। नंबर 2, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, साइन थीटा, ये अभी निकाल दिए। तीसरा, साइन कॉस पर होता है tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा, क्या होता है, कॉट थीटा। चौथा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। उसी प्रकार पांचवा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। और छठा, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। इस प्रकार मैंने आज पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अच्छे तरीके से बताया है। इसके पहले अगर आपने त्रिकोणमिति अगर आपको भारी लगता है या हार्ड, तो आप पीछे वीडियो ढेर सारा इसका बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डाला गया है, वहां जाकर आप उसको देखिए और उसके बाद यहाँ आइए, पूरा वीडियो देखिए, तभी समझ में आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।